बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद, मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। सहाफत पर एक और बड़ा हमला। ओवरसीज पाकिस्तानी फट पड़े। हुकूमती दावत का करारा जवाब। मुल्क कंगाल। और शाहीन की नई इनिंग्स। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम हैं। उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह। इससे पहले बात करेंगे आजादी सहाफत पर बड़ा हमला। बोल के सीनियर एंकर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। लैपटॉप और मोबाइल फोन भी तहवील में ले लिया गया। इमरान रियाज खान को अदालत में भी पेश नहीं किया गया। गिरफ्तारी की वजह अभी नहीं बताई गई। गिरफ्तार क्यों किया, अदालत ने FIA को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इमरान रियाज ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने फैमिली के काम से UAE जाना था। एयरपोर्ट पर मालूम हुआ कि दोबारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ये नहीं सुधरेंगे। इलेक्शन से भागती अवाम से खौफजदा हुकूमत सहाफत पर भी पाबंदियां लगाने लगी। बोल के सीनियर एंकर इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। एहलकार इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, लेकिन वो घबराए नहीं। बोल की टीम को पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ डटे रहें। जी इमरान भाई, आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह। गिरफ्तारी के बाद इमरान रियाज को अदालत में भी पेश नहीं किया गया। इमरान रियाज के भाई इरफान रियाज ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने FIA की सख्त सर्जिश की, पूछा इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया, गिरफ्तार किया है तो अदालत में क्यों पेश नहीं किया। अदालत ने FIA साइबर क्राइम सर्कल को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वकील ने बताया कि इनके मुवक्किल इमरान रियाज के खिलाफ अब तक 30 से ज्यादा जाली FIR दर्ज की गई। इन तमाम FIRs के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, अदालत ने जमानत दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि इमरान रियाज को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान रियाज ने ट्विटर पर पैगाम दिया कि फैमिली के काम से UAE जाना था। एयरपोर्ट पर मालूम हुआ कि दोबारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ये नहीं सुधरेंगे। बोल के एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत पर खूब तनकीद की। असद उमर कहते हैं कि मुल्क में सहाफी कैद और दहशतगर्द आजाद हैं। फवाद चौधरी बोले कि रात के अंधेरे में गिरफ्तारियां हो रही हैं। एतजाज अहसन ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। असद कैसर ने कहा कि सब कुछ मुईशत की बर्बादी से तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है। अली जैदी, यास्मीन राशिद, बाबर अवान और हमाद अजहर ने भी खूब मजम्मत की। हुकूमत के सहाफत पर हमले, सियासतदान आवाज दबाने की कोशिशों पे बरस पड़े। फवाद चौधरी ने कहा सहाफत पर शब खून मारा जा रहा है। इमरान रियाज साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या थॉट प्रोसेस है, ये मामला कैसे चल रहा है और कौन अक्लमंद ये मशवरे दे रहा है। अली जैदी, यास्मीन राशिद, अली मोहम्मद खान और एजाजुल हक भी हुकूमत पर खूब गरजे। इमरान को दोबारा अरेस्ट करना, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और कहते हैं कोई शर्म करो, कोई हया करो। लोगों की आवाज कब तक तुम बंद करोगे। इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है, मतलब किस बात में गिरफ्तार कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब इनका क्या कोई फरमाइशी प्रोग्राम है, पुलिस स्टेट बना दिया इन्होंने। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने सख्त रद्द अमल दिया। ट्विटर पे लिखा सहाफी कैद और दहशतगर्द आजाद हैं। नाअहली छुपाने के लिए सुबह शाम मुकदमात बनाए जा रहे हैं। असद कैसर ने ट्विटर पे लिखा इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत की तबाही और दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए इमरान रियाज और शेख रशीद को गिरफ्तार किया। फैसल जावेद ने लिखा मुल्क दहशतगर्दी और बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है। इंसानी हुकूक की पामालियाँ उरूज पर हैं। बाबर अवान ने इमरान रियाज को रिहा करने का मुतालबा किया। लिखा पाकिस्तान को बेआइन बना दिया गया है। और खबरों में अब आगे देखिए। सहाफत पर यलगार।
आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा हमला, बोल के एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ PFUJ आज अदालत में दरखास्त दायर करेगी। एतजाज़ अहसन ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। सीनियर सहाफ़ी शाहीन सहबाई ने खामोश रहने वाले मीडिया इदारों पर तंज किया। लिखा, डरो मत, बोल की तरह जियो। हुकूमत और घबराए हुए सहूलतकार सहाफ़ियों और लीडरों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आवाज़ उठाने पर शाहीन सहबाई ने बोल को खिराज तहसीन पेश किया। लिखा, एक बहादुर चैनल पहाड़ की तरह सबके साथ खड़ा है, बोल की तरह जियो। CPNE और PFUJ ने इमरान रियाज की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुकदमात इंतहाई तशवीशनाक करार। बड़ी सख्त रही है, पहले भी उनके साथ उनको उठाया और कई थानों में लिए भागते फिरे। अरेस्ट करने का असूल नहीं है। अरेस्ट करने का असूल जो बुनियादी तौर पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है, वो बुनियादी अरेस्ट करने का वो असूल है। उसके बाद अगर कोई भागने की कोशिश करे तो फिर उसको आप हथकड़ी लगा सकते हैं या उसको कोई और उस पे रिस्ट्रेंट लगा सकते हैं, तो कपड़ा भी मुंह पे नहीं डाल सकते। ये जो काम ने जो इमरान रियाज को अगवा किया है, ये सरीहन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके खिलाफ हम अदालत में भी जाएंगे। से खौफ खाते हैं। इमरान रियाज को सजा सच बोलने पर दी जा रही है। अरशद शरीफ शहीद का जुर्म भी सवाल करना ही था, ऐसा कहना था रहनुमा PTI जरताज गुल का। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू में उनका कहना था कि आज 22 करोड़ आवाम की आवाज को दबा दिया गया है। आज हर जैसे एक मोतबर वीलॉगर को, काम करने वाले को, रिपोर्टर को, एक एंकर पर्सन को जानबूझ के सच बोलने की सजा दी जा रही है। आप किसी के बारे में बात न करें। क्या पाकिस्तान का सवाल करने पे अरशद शरीफ का वो कहता रहे कि मेरी जान को खतरा है, वो कहता रहे कि मुझे मार दिया जाएगा? क्या इन लोगों ने सुना? इस PDM की हुकूमत ने 22 करोड़ आवाम की नफी हो रही है, वो हो रही है, वो आपके सामने, और यही पाकिस्तान में हो रहा है। अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी शहरी माजिद खान को गुआंतानामो बे जेल से रिहा कर दिया गया है। माजिद खान को CIA ने मार्च 2003 में गिरफ्तार किया था। माजिद खान को तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक माजिद खान को 10 साल कैद सुनाई गई, जो पूरी हो चुकी थी। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। माजिद खान को तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक माजिद खान को CIA ने मार्च 2003 में सजा सुनाई थी। माजिद खान को तीसरे मुल्क मुंतकिल जाएगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बड़ी खबर आ रही है बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी शहरी माजिद खान को गुआंतानामो बे जेल से रिहा कर दिया गया। माजिद खान को CIA ने मार्च 2003 में गिरफ्तार किया था। माजिद खान को तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। माजिद खान को 10 साल कैद सुनाई गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर है, पाकिस्तानी शहरी माजिद खान को गुआंतानामो बे जेल से रिहा कर दिया गया है। माजिद खान को CIA ने मार्च 2003 में गिरफ्तार किया था। माजिद खान को तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत की सहाफत पर यलगार। बोल न्यूज पर एक और बार बोल न्यूज के सीनियर एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर सहाफी सरापा एहतजाज बन गए। लाहौर, सरगोदा और खानपुर में सड़कों पर आ गए। सहाफियों का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज। PDM हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सहाफियों का कहना था कि हम पुरअमन लोग हैं। इमरान रियाज खान ने सहाफियों को सच बोलना और जुल्म के आगे डटकर खड़ा रहना सिखाया है। कि जुल्म की हद हो चुकी है, किसी को भी माफ़ नहीं किया जा रहा, वो सहाफ़ी हो, वो कोई आम बंदा हो। अब देखें जिस तरह से इन्होंने ये जुल्म किया है, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया था, ये शेख रशीद को गिरफ्तार किया है, इसी तरह इन्होंने इमरान रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया। बोल न्यूज़ जो है सहाफत में एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। इस माशरे के जो मसाइल हैं, जो इस मुल्क में नाइंसाफी है, ये उसको उजागर करता है। इनको अच्छा नहीं लगता। हमें तो सिर्फ एक बोल TV दिखाता है थोड़ा सा, उसके भी पीछे चढ़े हैं। इमरान रियाज हमारे लिए बोलते हैं, उनको भी पकड़ लिए। सहाफी जो होता है वो मुआशरे की आंख कान होता है। जब आप मुआशरे को अंधा भी कर देंगे, जब आप मुआशरे को बहरा भी कर देंगे, जब आप इस पाकिस्तान की आंख और कान मुआशरे के बंद कर देंगे, फिर ये लूलो लंगड़ों का यह पाकिस्तान बचेगा, ये अंधों का पाकिस्तान बचेगा। तो इनको सियासतदानों और सहाफियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इनको चाहिए कि हम अवाम को गिरफ्तार करें। क्योंकि सियासतदानों को हम लोग लेके आए। मुल्क में आज़ादी इजहार पर पाबंदी और बोल न्यूज के एंकर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पर दुनिया के मुख्तलिफ
मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी फट पड़े। फ्रांस, स्पेन और ब्रसल्स में मुकीम पाकिस्तानियों ने इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी को आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश और हुकूमत का ओछा हथकंडा करार दे दिया। पाकिस्तान का बच्चा अज इमरान रियाज खान बन चुका है क्योंकि अपने हक लिए बोलना चाहता है। पाकिस्तान के आगे ये हमारी इल्तिजा है कि इमरान रियाज की बिला जवाज गिरफ्तारी पर हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इनको फिलफौरी रिहा किया जाए। ये आज़ादी सहाफत पर हमला है जो कि बिल्कुल नामंजूर है। गिरफ्तारी इमरान रियाज को फौरी रिहा किया जाए। अगर सहाफ़ी नहीं रहेंगे तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं उनके बारे में हमें कौन आगाह करेगा। जो इमरान रियाज खान को जो गिरफ्तार किया वो बहुत जुल्म है उनके साथ, वो तो हर बात हक और सच की करते हैं। हर दिल अजीज सहाफ़ी जनाब इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब को उन पे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको कंडेम करते हैं, इस तरह के एक्ट्स को। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी कोई सियासी चाल है या हक गोई, उनका जुर्म करार पाया। शेख रशीद भी सच बोलने के जुर्म में गिरफ्तार हुए या वजह बनी कोई पुराना सियासी इंतकाम। बोल न्यूज से एक बार फिर मजलूम की आवाज बनने का बीड़ा उठा लिया। बोल की आवाम से बोल में हिस्सा लेने की गुजारिश, ट्विटर पर अपनी राय का इजहार करें ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो सके कि पाकिस्तानी इन गिरफ्तारियों पर क्या सोचते हैं। सच का बोलबाला करने के लिए बोल ने सोशल मीडिया पोल बना दिया। अब आवाम देगी अपना फैसला। बोल सच के लिए अपने साथ कौम की आवाज भी बनता जाएगा क्योंकि आवाम की आवाज होगी सबसे मकदम। हक व बातिल की जंग में आवाम होगी मुल्क की पासबां। जो इनके खिलाफ बोलता है, जो हक सच की आवाज बताता है, लोगों तक पहुँचाता है, उनको सिर्फ इनका मकसद है गिरफ्तार करो, उनकी आवाज बंद करो। इनका बस चले तो लोगों के गले काट दें। ये फिर 22 करोड़ आवाम को गिरफ्तार कर लें। शेख रशीद को रात इन्होंने गिरफ्तार किया है, इमरान रियाज को इन्होंने रात गिरफ्तार किया है। ऐसे तो महंगाई कम नहीं होगी। क्या ये इस तरह आवाम की आवाज़ को दबा लेंगे? बोल ने बनाया पोल ताकि खुले इमरान रियाज और शेख रशीद की गिरफ्तारी का पोल। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी कोई सियासी चाल या फिर सच बोलना बना इनका जुर्म। शेख रशीद क्यों हुए पाबंद सलासल, सियासी इंतकाम या फिर हक गोई इनका जुर्म। बोल की आवाम से पोल में हिस्सा लेने की गुजारिश। तरीका निहायत आसान, नीचे दिए गए लिंक पर ट्वीट के जरिए अपनी राय का इजहार करें और बातिल के खिलाफ हक की फतह की जंग में अपनी आवाज से लड़ें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।